तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाद। भव दधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। मूट माटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही थी कल नहीं परसों, कम बल वाले ही कंबल का उपयोग करते हैं। हम तो बल वाले हैं और राम के दास हैं, इसलिए संबल के साथ रहते हैं और राम के पास सोते हैं। फिर उसके बाद में आचार्य भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष एक दर्शन है, बौद्ध दर्शन। वो प्रकृति और पुरुष को एक होना ही मोक्ष मानता है। तो यहाँ पर भी प्रकृति के साथ में पुरुष का सहयोग होना चाहिए, जबकि हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं। गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में आप भले ही एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन वो एसी में बैठने के बाद जब सर्दी आएगी तो आप उसको भी झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर जो है एसी जैसा ही हो गया। और भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती है। आपको बताएं, अमेरिका में इसके सबसे ज़्यादा शिकार हैं, और बीमारी का नाम है पार्किंसन। कौन सी बीमारी? पार्किंसन। जो ऊपर की त्वचा है, उस त्वचा के ऊपर सेंसेशन ही नहीं होता, संवेदन ही नहीं होता। क्यों? आपने उसको दूसरी तरफ ले जाके पूरा संवेदनहीन बना दिया। गर्मी में गर्मी सहन नहीं करने दी, सर्दी में सर्दी सहन नहीं करने दी। अब ऐसे में धीरे 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 वह संवेदनहीन हो गई। संवेदनहीन हो जाएगी तो क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे? बोलो बालक। बहुत बढ़िया। अच्छा, छोटा सा बालक भी बता रहा है कि अपन स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो आज प्रातःकाल अपन ने पढ़ा कि हमें प्रकृति के समीप आना है और विकृति को दूर हटाना, विकृति को दूर करना है। लेकिन अभी तो हम विकृति से ओतप्रोत हैं। विकृति मतलब प्रकृति से, स्वभाव से बहुत दूर चले जाना। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रातःकाल से, मैंने पहले भी बोला, आज फिर बोल देता हूं, सुबह से उठकर शाम तक आप अपनी दिनचर्या देखें और उसमें हम कितने विकृत हो चुके हैं, कितनी विकृतियां आ चुकी है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, पहले फट्टी पे बैठते थे, है ना, जूट वाली। अब प्लास्टिक की चटाइयाँ आ गई। क्या ये हमारे स्वभाव के अनुरूप है? वो स्थिति है कि जूता पांव काट रहा है लेकिन छोड़ने का मन नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड जूता है।
ब्रांडेड जूता है और लोग भी देख रहे हैं कि आहा क्या जूते पहने हुए, आपको आनंद आ रहा है, अंदर ही अंदर से दर्द हो रहा है। ऐसो सोनो भी का काम को जो कान को काटे। बोलो ये सब विकृति है या नहीं है? सारी विकृतियां हैं। अपन यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब वस्त्रधारी हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। क्या ये वस्त्र प्रकृति के अनुरूप है? बोलो, प्रकृति से विपरीत है। हाँ, ये वस्त्र प्रकृति से, क्योंकि हथकरघा के जो वस्त्र होते थे पहले थोड़े हवादार वस्त्र होते थे, ये पावर लूम से बने हुए हैं और इनमें हवा आदि का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा हिंसात्मक भी है, तो धर्म भी चला जाता है, प्रकृति के समीप नहीं जा रहे हैं। इसमें जो कलर वगैरह डले हैं वो भी हार्मफुल है, हमारे लिए हानिकारक है। समझ में आ रहा है? पहले जो कलर डलते थे वो सब नेचुरल होते थे, अब सब केमिकल से बनते हैं। अब वो केमिकल, ये तो जब तक आपकी जो स्किन है वो साथ दे रही है तो चलते जा रहे हैं। तो सवेरे यही देखा, प्रकृति और पुरुष में तालमेल होना बहुत जरूरी है। काय में रत होना ही कायरता है। इस काय के दास मत बनो और काय और कायरता इन दोनों से दूर हो जाओ। फिर आगे बहुत अच्छी बात गुरुजी कह रहे थे, प्रसंग बदल गया था कि जब वो मिट्टी लेकर आया था तो मिट्टी में चिकनाहट होती है। हम आपस में स्नेहिल बने, रुट से नहीं। रुट से द्वेष का प्रतीक है और आपस में स्नेह होगा, प्रेम होगा तो वह जुड़ने का प्रतीक है। ठीक है। फिर उसके बाद में वो कांटा, उस मिट्टी को जब लाया तो ऐसा एक कांटा आ गया जो आधा टूटा है, बीच में से फटा है, आंट फूटी है, कमर टूटी है, माथा फूटा है, सब उसके टूटे फूटे हैं और अधमरा है। अधमरा मतलब बिल्कुल अंतिम श्वासें गिन रहा है, फिर भी वह शिल्पी को ताक रहा है। इसी शिल्पी ने मुझे कष्ट पहुंचाया था ना, इसी ने मुझे देखा था ना, अब देखता हूँ। आता है ना, अभी मिट्टी में तो आएगा ही, बस हम अपना काम कर लेंगे, ऐसा मनोभाव। क्योंकि मन में जब द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है तो कोई दूसरे के समझाने से समझ भी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर समझाने का पुरुषार्थ चलता है, वही आगे अपन देख रहे हैं। पेज नंबर 96 पेज पे देखो। हाँ, यही यहां पर घट रहा है। कंटक का तन क्या घट रहा है, पहले इस लाइन का अर्थ समझो। हाँ, यही यहां पर घट रहा है। क्या घट रहा है कि तन की खुराक जो है वो तो, तन का बल तो कण सा है, लेकिन मन की खुराक या मन का बल वो मन सा है। ये एक अकाट्य नियम है। क्या हुआ, तन में इतनी पीड़ा नहीं होती है, तन से हम ज्यादा पाप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन 24 घंटा चलता ही रहता है। उस मन की खुराक या मन का बल बड़ा अलग है। और वह मन जानते हो ना क्या होता है? यहाँ पे न होना चाहिए था और अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। हिंदी में महाराज जी ने, आचार्य श्री जी समझा रहे, मन यानी 40 किलो, मन यानी बहुत सारा।
आप लोग तो नहीं है, इधर बुंदेलखंड में ये नहीं होता। राजस्थान का एक उदाहरण बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उधर सवा मणि होती है। क्या होती है? सवा मणि। सवा मणि का मतलब होता है 50 किलो। 50 किलो आटे को चूरमा, दाल, बाटी, दाल को तो अलग कर लो, चूरमा और बाटी बनाते हैं 50 किलो की, तो ये क्या होती है? सवा मणि। 2.5 मणि भी होती है, 100 किलो आटे से बनाई जाती है और फिर सबको जिमाया जाता है। ये अभी जैसे ही बरसात चालू हो जाएगी तो सावन और भादो ये सवा मणि का सीजन होता है, ठीक है ना। तो मण का मतलब 40 किलो। पहले तो ऐसे ही चलते थे, पहले 1 किलोग्राम नहीं चलते थे, नहीं, पहले किलोग्राम नहीं चलते थे, शेर चलते थे। 1 शेर, 2 शेर, पंसेरी, है ना, पंसेरी। और बाट भी दूसरे होते थे। हमने तो देखा है, तकड़िया होती थी और छोटे गोल गोल बाट होते थे अलग टाइप के। चलिए, तो वो अकाट्य नियम है कि मन का जो बल है वो मन सा है, यही यहाँ पर घट रहा है। धीरे धीरे आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कौन कितने बजे आ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो लास्ट में आएगा उसके अनुसार 45 मिनट बाद छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो भी हो, हम क्या जानेंगे, 4 आदमी आते हैं तो हाँ हाँ, ये तो सही रहेगा। अंतिम जो आएगा वहां से 45 मिनट अपन शुरू कर देंगे। आप लोग बता देना भैया, पंच लोग, कि 45 मिनट कहाँ से शुरू करना है। अभी अपनी घड़ी शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, मूठ माटी ले लो, हाथ में ले ली, मिल गया प्रशांत जी, 96 नंबर पेज पे। हाँ, यही यहाँ पर घट रहा है। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं, हाँ देखो सब जगह फिट हो जाती है गुरु जी की बात। हाँ, यही यहाँ पर घट रहा है। कंटक का तन सो पूर्णतः ज्वर से घिरा है, फिर भी मिट नहीं रहा वह, जी रहा है और उसका मन मधुर ज्वर से भरा रस पी रहा वह। इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। इस विस्मय का कारण भी सुनो, मन को छल का संबल मिला है, स्वभाव से ही मन चंचल होता है, तथापि इस मन का छल निश्चल है, मन माया की खान है ना, बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से उसने। शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा, वैसे मन वैर भाव का निदान होता ही है। बहुत सुंदर कि अब वो कंटक जो है उसके बारे में पूरा आचार्य श्री जी ने बता दिया है कि किस प्रकार से वो कांटा है। मैं एक्चुअल में वो कांटे को तो निमित्त बना रहे हैं, वास्तव में मन को जोड़ लो आप तो वहां पर, कि मन जो है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका है, आंख फूट चुकी है, टांग टूट चुकी है, माथा फूट चुका है, सब काम हो गया, वेंटिलेटर पर है, लेकिन अभी भी वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और, ये कहानी चलती रहती है। क्यों? लोग क्या कहेंगे, इसलिए अभी नहीं, अभी तो वो अपना मीटर घुमा रहा है डॉक्टर साहब भी, और आप भी घुमाए जा रहे हो। तो यहां पर कह रहे हैं कि कंटक का तन तो पूर्णतः ज्वर से गिरा है, उसको तो बुखार आ गया पूरा, हाई टेम्परेचर, फिर भी मिट नहीं रहा, वह जी रहा है। अभी मिट नहीं रहा, वो मर नहीं रहा है, अभी जी रहा है, और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा है। अभी तो वो मीठा मीठा रस पी रहा है। क्यों? अभी काम पूरा कहाँ हुआ, अभी तो मुझे
जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया है उसको मुझे कष्ट देना है, मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा। हाँ, वो मुझे कष्ट पहुंचाया है तो मैं भी उसको कष्ट पहुंचाऊंगा, ये उसके अंदर में वैर भाव है। इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा? क्यों चित्त किसी का चकित क्यों नहीं होगा? आश्चर्यचकित होते हैं ना अपन लोग भी, देखो तो कितनी बड़ी विडंबना में फंसा है, कैसा इसके साथ में बीत रहा है, फिर भी इसको समझ नहीं आ रही, गैल नहीं आ रही। दूसरों को लाने तो अपन ऐसे समझाने के लिए हो जाते हैं तैयार, और अपने ऊपर बीतती है तो अपन भी वहीं पहुंच जाते हैं, उसी गंदी नाली में, उसी सड़ी नाली में उस सुअर को देखते हैं तो देखो कितनी तड़प रहा है, कितनी पीड़ा में है, और अपन बोलो अपन वहां होते हैं तो उसी में आनंद मानते हैं। यो यत्र निवसन्ना ते तत्र कुड़ते रतिम, जो जहां रह रहा है वहीं पे आनंद मानता है। तो फिर भी किसका चित्त चकित नहीं हो रहा? सबका होता है। इस विस्मय का कारण भी सुनो, विस्मय क्यों हो रहा है? सबको देखकर मन को छल का संबल मिला है। जो मन है ना, उसको छल का संबल मिल जाता है। छल यानी कपट, छल यानी माया, छल यानी कपट। तो मन है ना, वो माया के साथ में रहता है, उसके साथ में माया लगी रहती है। हाँ, तो उसको क्या करते हैं? वो माया प्रोत्साहन देती रहती है, प्रोत्साहन देती रहती है। मन में विचार आया, अब कर लो ना, अब ठीक है देख लें बाद में, ये जो माया संबल मिलता रहता है। स्वभाव से ही मन चंचल होता है, और वैसे भी मन को बंदर की उपमा दी। बंदर तो फिर भी कदाचित शांत बैठ जाए, लेकिन मन शांत बैठेगा? बोलो, 1 सेकंड में अमेरिका जाके आ चुका है, आ चुका हो। तो मैं बोला उतनी देर में तो 4-5 बार चला गया, एक बार नहीं 4-5 बार। हम सिंगापुर गए थे तो हाँ देखो ऐसा ऐसा अपन ने वहां पर हाँ किया तुमने ये। तो मन स्वभाव से ही चंचल होता है। इस मन का छल निश्चल है, मतलब अड़िग है। मन माया की खान है ना, बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से उसने। शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर चुभन करके इस मन को चैन मिलेगा। वैसे मन वैर भाव का निदान होता है। मन जो होता है उसमें वैर भाव खजाना होता है, खजाना होता है। किसी से भी वैर लेने की सोच लेता है। हर किसी को देखो आप, थोड़ा सा जरा सा किसी के साथ में यदि गलत हो जाए तो तुरंत वैर की गांठ बांध लेते हैं। निदान मतलब खजाना खूब भरा है, पूर है, लबालब है। मन की छांव में ही मान पनपता है, मन की छांव में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता नहीं, इसीलिए आचार्य श्री जी यहाँ कह रहे हैं न मन हो तब कहीं नमन हो, समन हो। इसलिए मन यही कहता है सदा नम न, नम न, नम न। मन क्या कहता है कि हम नमन न मन, है न। जहां पर मन होगा वहां पर नमन नहीं होगा। मन को उठा के रख दो ठंडे बस्ते में। मन को, आचार्य श्री जी का हाइकू है ना कि मन को रखो ठंडे, मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। क्या बोलते हैं आचार्य श्री जी? मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। मन को मारो या मन को जीतो। हाँ, आप जब तक इस मन के अनुसार चलते रहेंगे
तब तक 3 काल में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये तो आपको कठपुतली की तरह नचाने के लिए तैयार ही बैठा है। इसलिए जहाँ मन नहीं है, श्रद्धा है, वहाँ नमन होता है। जहाँ मन है वहाँ नमन नहीं होता है। न मन खुद बोल रहा है कि मन जहाँ नहीं होगा वहाँ नमन हो पाएगा। नमन वहाँ होगा जहाँ पर मन नहीं होगा। नहीं तो ये तो मान का पुतला है, 1 सेकंड में इते ही बैठी रहते वहाँ, है ना। हाँ, नाक की अणी पे ही तुरंत आप देखो किस प्रकार से हम उफन जाते हैं। और यह इसका माथा नमता नहीं, इसीलिए तो नमन। नमन हो समन को, समन यानी यहाँ पर मन सहित, ठीक है ना। और श्रमण भी बोल सकते हैं। हाँ, जो श्रमण है साधु है, यहाँ पे साधु से श्रमण ले लेंगे अपन। अच्छे जो लोग हैं उनको नमन अपन तभी कर पाएंगे जब नमन। हाँ, और वैसे संगिन समनस कहा एक सूत्र आता है ना, तो वो समन वहाँ पे भी है। तो ये यहाँ पे अण कर दिया आचार्य श्री ने, अण समन कर दिया है, इसलिए श्रमण सही बैठ रहा है। इसलिए मन यही कहता है सदा नम न, अभी नमो नहीं। आप देख लीजिए, रावण था ना, रावण, वो सब समझा दिए उसको। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? बोले कई बार सुना है महाराज, आप और सुना दो। तो रावण जो है उसको सबने समझा दिया, लेकिन उसने अपने मन की सुनी, मंदोदरी की और सुबुद्धि मंत्री की, है ना, मारीच मंत्री की। कई मंत्री थे, एक हाथ नहीं, बहुत सारे। भाई था विभीषण, कुंभकर्ण, बेटे थे अच्छे अच्छे, इंद्रजीत आदि, लेकिन कोई के न सुनी उनने, न मानी। निमानी, यही गांव है ना, निमानी, तो न मानी किसी की। इसलिए इतलक पूत सवालट नाती और ताट रावण घर दिया न बाती, कहावत है नहीं है। इसलिए मन के चक्कर में हम सुबह से शाम तक, ये मन बड़ा विचित्र काम करता है, विचित्र। आप देख लीजिए, आत्म बुद्धि और साधना तो वही कर पाएगा जो मन को मारेगा। हमारा इशारा देख लेना, कुछ लोग कलकत्ता वाले हैं, बम्बई वाले हैं, उनको हमने बताया तो भोपाल वाली सुरक्षा भी बोले आपका वो वाला इशारा याद रहता है। पहले तो आप इसको सुनो, ए बच्चियों, हाँ, एक मारो, हिंसा की पूरी छूट है हमारे धर्म में। क्या बोला मैंने? आप हिंसा किया करो, हिंसा करते ही नहीं हो। क्या बोला मैंने? भोपाल में भानपुरा में थे, आचार्य श्री जी को न जाने क्या हो गया, और सर्दी का मौसम दिसंबर का, हम लोग अंदर कुड़क के मंदिर के पीछे वाले उस हॉल में बैठते थे, सारे 40, 32, 36 महाराज थे। तो आचार्य श्री जी ने एक दिन अपने आचार्य भट्टी के बाद सबको बाहर भेज देते थे, बहना वगैरह या कोई भैया वगैरह बैठता था, तो केवल महाराज महाराज बस, नग्न दिगंबर वाले, और कोई नहीं। अब आचार्य श्री जी बोले तुम लोग हिंसा ही नहीं करते हो। क्या बोला आचार्य श्री जी ने? तुम लोग हिंसा किया करो, हिंसा ही नहीं करते हो। अब बोलो कौन से बोल रहे हैं? संत शिरोमणि बोल रहे हैं, संतों से बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए चौंको नहीं। तो आप लोग भी हिंसा किया करो, क्योंकि सर्दी चालू हो चुकी थी और सब दरवाजे खिड़कियां सब पैक करके, और प्लाइयाँ वलाइयाँ पुट्टा पट्टी जो भी है चिपका चिपकू के, अखबार वगैरह दीवारों उसमें खिड़कियों पे, फिर भी साए साए कर चली हवाएं। रात में ठंडी लगती थी अच्छी, दिसंबर में। तो बोलते हैं मन को मारो तब ये सारा छूटेगा, अन्यथा तो लगाते चले जाओ, कुछ नहीं है। फिर तो वही अच्छा है जो कम से कम एक ही ड्रेस पहन के सो रहा है, एक
चद्दर सी या रजाई सी ओढ़ ली उसने। तुम लोग तो दरी के ऊपर दरी के ऊपर दरी के ऊपर कितनी दरियां लगा ली बोलो, कमरे के ऊपर, दरवाजे पे अलग, अंदर अलग, बाहर अलग, खिड़की पे अलग, फिर एक यहाँ पर अलग कॉमन, ऊपर से तिरपाल अलग, 5-7। तब बोले थे ये बात। यहाँ पर भी यही समझा रहे हैं गुरुजी कि मन जो है उसको समझाना। एक मारो रात में 12 बजे भी सपीट, नहीं माने तो फिर देखो एक्शन थोड़ी बाद में मिलेगा, इधर उधर देख के। पहले क्या बताया था बताओ, बोलो। ये दोनों बहनें बताएगी आगे वाली। अभी क्या बताया मैंने? अरे उसके बाद तो बहुत आगे पहुंच गई ट्रेन, तुम अगले स्टेशन की बात कर रही है। एक मारो झापट, ये बोला था हमने हाथ से। फिर दोबारा भी नहीं माने तो घूसा, और फिर भी नहीं माने तो पांव को उठाओ और एक लात मारो उसके ऊपर, और फिर भी नहीं माने तो एक लठ लेके सोया करो पास में, अच्छा मन रूपी, और उस लठ को दोनों हाथों से पकड़ो और दनादन उस पर मारते चले जाओ जब तक वो सीधा नहीं हो जाए। जमाने की बात सुनना बंद कर दो, अपने मन को मारना शुरू करो, बस सही हो जाएगा। कुछ नहीं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। 12 भावना में तो पढ़ते ही हो, तो फिर क्यों मन की सुन रहे हो? क्यों इसकी यानी जो इसके चक्कर में नाच नचा रहे हैं? इसलिए आगे बढ़ना है तो मन की सुनना नहीं होगा। बादल दल पिघल जाए किसी भांति, कांटे का बदले का भाव बदल जाए, इसी आशय से माटी कुछ कहती है उसे कि। अब सुनो, अब वो सुन तो रही है माटी, तो सोचती है ये तो बदले की भावना लेकर, जैसे हवा आती है और बादलों को उड़ा देती है, घटाएं। अभी आएगी, अब आषाढ़ में थोड़ा सा और आ जाए, जेठ थोड़ा नीचे हो जाए, तो उसके बाद में घटाएं आएगी, हवा आएगी तो उनको उड़ा के अन्यत्र ले जाएगी, तो पिघल जाती है। या बादल थोड़े भारी हो जाते हैं तो बरस जाते हैं, बरस गए तो साफ हो जाते हैं। तो बादल जरूर पिघल जाए किसी भांति, लेकिन उस तरह कांटे का दिल भी तो पिघले, इसलिए उसके मन में ऐसा भाव आता है चलो बदले की भावना इस कांटे की थोड़ी दूर हो जाए, मैं पुरुषार्थ कर लेती हूँ। और वो बोलती है उस कांटे से कि बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें कई बड़े बैल ही क्या बलशाली गजदल है तक बुरी तरह फंस जाते हैं और गल कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं। मतलब बदले की भावना का वो दलदल हम तैयार कर लेते हैं। घर परिवार में देखो, अच्छा बढ़िया कीचड़ मचा रखा है, और ऐसा कीचड़ उसमें अपन ऐसे फंसे हुए हैं, कहाँ तक केवल मुंडी मुंडी नजर आ रही है, गल यानी गला और ऊपर उसका कपोल यानी माथा, तो ये सब डूब जाते हैं उसी में। अच्छे अच्छे बैल नहीं, हाथी भी उसमें फंसे हुए हैं। इसलिए ऐसे दलदल को वहाँ पूजा में आता है, पारसनाथ की पूजा में, ऐ क्षेत्र पारसनाथ की में आता था, यह वैर न वैर मिटाता है, यह वैर महा दुखदाई है। हाँ, ये भव भव में भटकाता है, ऐसा ही कुछ पढ़ते थे। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी चेतन को भी भव भव तक। बहुत अच्छा, एक तरफा बैठ चला पारसनाथ का, एक तरफा, कोई उन्होंने उफ भी नहीं की, तब जाके 10 साल में 10 भावों में शांत हुआ था। समझ में आई? तो यहाँ पर भी बदले का जो भाव है वह अनल यानी आग है जो जलाता है चेतन को भी और तन को भी। हाँ, दोनों को जला देता है। हम उसी राख हो रहे हैं, उसी आग में। बदले का भाव वह राहु है
जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल बन चेतन रूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो देता है। बदले की भावना वो राहु है जो राहु ग्रस लेता है। काय को? जो इतना पावरफुल है, पूरी धरती को जो प्रकाशित करने में सक्षम है और हर कण कण को वो प्रकाश और प्रताप बांटता है, लेकिन एक राहु यदि उसके सामने आ जाता है तो फिर वह भी शांत पड़ जाता है। ये है बदले की भावना। और सुन लो, अभी रावण की बात चल रही थी। बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा। तभी उसका नाम रावण पड़ा। बचपन से रावण नहीं था, उसका पद्म पुराण उठा के देख लेना। बचपन से तो दशानन था। आचार्य श्री जी ने देखो, पहले संबोधन दशानन से दिया, मतलब वो बचपन में नाम उसका था दशानन और बाद में हो गया उसका नाम। कथा आप लोगों को मालूम होगी, आप लोगों ने सुनी होगी, मालूम है? बच्चों को मालूम है कहानी? पद्म पुराण पढ़ा? पद्म पुराण हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं, जितने बार पढ़ो उतने ही बार। बहुत बेजोड़ रामचंद्र जी की कथा है। पद्म नाम राम का था, पद्म नाम, तो राम का जो पुराण हो वो पद्म पुराण है, जिसमें पूरी रामायण है। 136 प्रकार की रामायण है पूरे विश्व में, उसमें एक पद्म पुराण भी है। तो इस पद्म पुराण को पढ़कर अपन राम के बारे में जान सकते हैं। जब उसका जन्म हुआ तो वह जन्म से ही बहुत कारस्तानी करने वाला था। तो अपनी कोई बुआ थी या दादा थे कोई, उनके गले में अच्छे बड़े बड़े मणि वाला, इतने मोटे मोटे मणि वाला पहले तो पहनते ही थे, महिलाएं पहनती थी। आधा आधा किलो की चूड़ियां तो हमने देखी है दोनों हाथों में। क्या बोला? चांदी के कड़े आधा किलो इस हाथ में और आधा किलो इस हाथ में, लोहारों के यहाँ, जैनियों के यहाँ नहीं, जो लोहार होते ना, गाड़ियां लोहार, पाँव में अच्छे बढ़िया चांदी के। हाँ, तो ये ऐसे भारी बढ़िया पहनना भी तो नहीं जानते हो ना आप लोग। अब 50 ग्राम का पहना दें तो आप तुरंत बोलेंगे महाराज थक गए, अब खोल दें क्या? आओ खोल दो, हमें क्या है। तो इस प्रकार से पहले शरीर में ऊपर से नीचे तक 2-2, 3-3 किलो चांदी सोना लदा रहता था। तो वहां पर रावण के वो जो दादा थे, उनके गले में हार था रत्नों का, और रावण जैसे ही जन्म लिया तो उनके गले का हार पकड़ लिया शुरू में ही, और उसमें झांक रहा था। उसमें 10 बड़े बड़े मणियां लगी हुई थी। तो आनन यानी मुठ और 10 यानी 10, तो 10 चेहरे उस बालक के उनमें बहुत सुंदर लग रहे थे। छोटा बालक था तो वो 10 मणियां जो लगी हुई थी, उन 10 मणियों में 10 चेहरे नजर आ रहे थे, इसलिए उनका नाम हो गया दशानन। ठीक है ना? हाँ, गजानन बोलते हो ना आप लोग, गजानन यानी गज। इधर नहीं आओ भैया, सामने। अब इस तरफ से चले जाना, इस तरफ चले जाना, इस तरफ चले जाना। हाँ, गजानन यानी गज आनन, हाथी जैसा मुठ जिनका रहा हो, ऐसे अपने यानी, लेकिन जो मानते हैं तो गजानन, आनंद यानी मुठ। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर रावण जो था, फिर उसका बाद में वह बाली को सबक सिखाने, ऊपर से विमान जा रहा था कैलाश पर्वत के ऊपर से, और एक शिला पर बैठकर बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे।
इधर रावण की दृष्टि उन बाली मुनिराज पे पड़ी। हाँ, अभी भी बल गया नहीं है, रस्सी जल जाए लेकिन ऐंठ नहीं जाती। अभी मजा चखाता हूं इसको, और इस मुनिराज सहित पूरे के पूरे इस कैलाश पर्वत को पलटने की शक्ति मेरे पास में है। इस पूरे पहाड़ को ही मैं पलट देता हूं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसी आशय से अपने विमान को नीचे उतारा और थोड़ा सा हाथ पर्वत के नीचे डाला ही था, उंगली जरा सा हाथ, इतने में बाली मुनिराज को पता लग गया अवधि ज्ञान से कि इसके मन में क्या चल रहा है। ओ हो, ये पूरे के पूरे पहाड़ को पलटना चाहता है। यहाँ तो 72 जिनाले जो सोने के, उनमें जिन बिंब विराजमान हैं वो सबके सब तहस नहस हो जाएंगे, सारे जीव जंतु त्राही माम करेंगे, सब मर जाएंगे। ये क्या कर रहा है? इसको अभी भी क्या समझ में नहीं आई? अरे मैं तो घर छोड़ चुका हूं, बाहर छोड़ चुका हूं, सब संसार छोड़ चुका हूं, फिर भी इसको समझ में नहीं आई। अंगूठे को, दाहिने अंगूठे को धीरे से दबा दिया, बस उसका हाथ वहीं की वहीं फंसा का हो गया। बचाओ त्राई मां महाराज लिखा हुआ, इसमें लिखा है बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा हाथ अंदर चला, कोई तो बचाओ। अब क्या बचाएं? कौन सुनेगा उसकी? कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा रो रहा है फूट फूट के कि उसका नाम ही हो गया, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। आंखों से इतना बड़ा राजा, कोई सुनने वाला वहां नहीं। तब उसको भी मालूम चला कि ये मुनि महाराज जी ही कर रहे हैं। हे भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। और उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा। तब बाली मुनिराज ने उनको संबोधन दिया था, जाकर भगवान शांतिनाथ की भक्ति करो, आराधना करो। और ऐसी भक्ति की थी उसने बाली मुनिराज जी के उपदेश के अनुसार कि वीणा के तार टूट गए, अपने हाथ की नस खींच के, तंत्री वहां शब्द आया, तंत्री निकाल के, नस निकाल के खींच के वहां तार की जगह फिट कर दी, लेकिन भक्ति बंद नहीं की। ऐसा था रावण। तो यहां पर भी वही है, रावण में बहुत शक्ति थी, बहुत कुछ था, लेकिन मन के अनुसार चला, इसीलिए वह रोता रहा और अपना सर्वस्व नाश कर दिया उसने। हाँ हाँ, बस बस, अधिक उपदेश से विराम हो माँ, मात्र दृष्टि से मत नाम हो माँ, गुणयत्ता काम की ओर से कुछ आयाम हो। अब बहुत सुंदर कि अपनी वाणी को विराम दो। क्या होता है जब हमारे अंदर में आग्रह घर कर लेता है, तो फिर किसी दूसरे के द्वारा समझाने पर भी हमें समझ में नहीं आती, समझाने पर भी समझ में नहीं आती। वही उपदेश, अब अपना उपदेश बंद करो, बहुत हो गया। कौन बोल रहा है ये बात? कांटा। किससे? माटी से। माटी से कह रहा है माँ अपने उपदेश को रोक दो, मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, अपनी दृष्टि में ही माँ नाम नहीं हो, दृष्टि में ही हमें नहीं रखना है। गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयाम हो। आयाम यानी प्रयास, पुरुषार्थ बोलते हैं ना, तो पुरुषार्थ हो। अब मतलब हम जिस ओर जाना चाहते हैं, कांटा बोल रहा है मेरा जिस ओर भाव है उस ओर ही मेरा काम करना है, मैं उसी काम को चाहता हूं। यहाँ आक्रमण हो रहा है, वहीं निकट में एक गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता और ध्वनि गूंजती है सतेज सूल दलों की ओर से की। अब वो आक्रमण का भाव है किसके अंदर में? कौन के ऊपर आक्रमण करना चाहता है? शिल्पी के लिए। शिल्पी को चुभन देना चाहता है, शल्य। शल्य मतलब चुभना चाहता है ना, बार बार चुभे वो शल्य। तो
वह शल्य देना चाह रहा है। कौन? कांटा। तो यहाँ पर वो आक्रमण का भाव लिए है। वहीं बाजू में उस कुमार के प्रांगण में एक गुलाब का पौधा भी है, और उस गुलाब का तो पौधे में आप जानते ही हो फूल होता है। उस फूल के चारों तरफ क्या होते हैं? बोलो। कांटे। तो गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता, मतलब उसमें सुगंध आ रही है और ध्वनि गूंजती है सतेज सूल दलों की ओर से। वो सारे के सारे कांटे जो उसी की बिरादरी के थे, एक ही बिरादरी हो गई ना अब तो, उनकी जाति एक है, वो भी कांटा ये भी कांटे। तो वो बोलते हैं कि इस बात को हम स्वीकारते हैं कि दूसरों को पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं, इसी कारण से हम सूल हैं, तथापि सदा हमें सूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। आचार्य श्री जी का अनुप्रास तो देखो कि सदा हमें सूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। कभी कभी सूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं सूल से भी। बहुत सुंदर कि वो बोलते हैं, सूल बोल रहे हैं भाई सुनो एक साथ बड़ी तेज आवाज में, सतेज। सतेज का मतलब होता है समझाने की दृष्टि से बढ़िया अच्छी तेज जोर की आवाज में, तेज के साथ में, है ना। तेज तर्राट, मतलब उनके चेहरे से भी चमक दमक रही नहीं, ऐसे नहीं हाँ हाँ मान जाओ ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब चेहरे से भी ओश टपक रहा है। तो सतेज होकर वो कह रहे हैं इस बात को हम भी स्वीकारते हैं, जो तुम्हारी भावना है कि हमें हमेशा गलत दृष्टि से देखा जाता है, तो वो हम भी मान रहे हैं। लेकिन दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं। हम दूसरों की कोई पीड़ा है उसमें निमित्त है, निमित्त हैं। वहाँ पर एक मुनि महाराज जी का उसमें आया था कि ये बताओ, सब लोग बोलते हैं आज मुझे कांटा लग गया, आज मुझे, क्या शब्द बोला आपने? आज मुझे, बोलो तो, कांटा, मेरे पांव में कांटा लग गया। अब ये बताओ हम कांटे को लगे हैं या कांटा हमको लगा है? कांटा तो अपने स्थान पर था। तो सरासर ये तो सच्चा झूठ है ना, ये तो बिल्कुल साफ क्लियर ही झूठ नजर आ रहा है। कांटा तो अपने स्थान पर था और वो आपके पास गया भी नहीं था, आप उसके पास गए थे, भले ही जंगल गए थे या कुछ भी करने गए थे आप, लेकिन कांटा आपके पास आया क्या? फिर क्यों उसको बदनाम कर रहे हैं? यहाँ पर भी यही बात हो रही है। कहीं पढ़ी थी बहुत पहले मैंने पंक्तियां कि कांटा लग गया। अरे भैया कांटा, हम कांटे के पास गए थे ना, कांटा तो चलकर हमारे घर पे नहीं आया था कि वो लग गया आके। तो दूसरों की, समय हो रहा है, दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं, इसी कारण से हम सूल हैं, तथापि सदा हमें सूल के रूप में देखना बड़ी भूल है। ध्यान रखना, हमें सूल के रूप में, कांटों के रूप में ही देखेंगे, ये सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी सूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से। अब देखो ना उनका दिल कितना सुकुमाल है कि भैया इस फूल को कोई नहीं तोड़े, इसकी रक्षा हमें करना है। हमारा थोड़ा बहुत चुभन रहती है हमारे में तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, और बीच में फूल होता है और चारों तरफ कांटे होते हैं, सूल होते हैं। इसलिए वो अपने हृदय को इतना कोमल बना रखे कि फूल को कोई नहीं तोड़े, फूल को कोई हानि नहीं पहुंचाए, ऐसी संवेदनशीलता उनके भीतर भी है। तो फूल से भी अधिक कोमल उनका दिल है, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं सूल से भी ज्यादा कठोर फूल बन जाते हैं। इसलिए उन फूलों से भी बचना चाहिए जो सूल से ज्यादा कठोर है, और उन सूलों से भी बचना चाहिए जो फूल से ज्यादा, तो कठोर है ही, लेकिन उन सूलों से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो फूल से भी ज्यादा कोमल है।
अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। कल और इसको समझाएंगे थोड़ा सा, आज इतना ही रखते, समय अपना पूरा हो गया है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तो डोट। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। नो वार नमोकार।